आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में अंतर। विद्युत चुम्बक क्या है, इसको विद्युत चुम्बक को अस्थायी चुम्बक कहते हैं। क्यों? कि यह इलेक्ट्रिक से बनाया गया है और जब इसमें धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो अपना ये चुम्बकत्व तो खो बैठता है, इसलिए इसको हम अस्थायी चुम्बक कहते हैं। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, यह टेम्पोररी है, टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। तो यह एक अस्थायी चुम्बक है, यह अस्थायी चुंबक है, मतलब यह टेम्पोररी नहीं, यह हमेशा के लिए उसमें चुंबकत्व गुण रहेगा। यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, मतलब अस्थायी जो हम लोग परिनालिका में रख करके नरम लोहे को रख करके जो हम चुंबक बना रहे थे, यह प्रबल चुंबकीय बल लगाता है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन अधिक होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। मतलब अस्थायी चुंबक जो आप ये देख सकते हैं जो पत्थर वगैरह में या पहाड़ वगैरह में पाए जाते हैं, मैग्नीशिया नामक आपको पता होंगे कि पत्थर होते हैं, उसमें ये चुंबक पाए जाते हैं। ये अस्थायी चुंबक होते हैं, इनका आकर्षण बल कमजोर होता है। किसके अपेक्षा? विद्युत चुंबक की अपेक्षा। इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है, किसमें? विद्युत चुंबक में, क्योंकि जितना धारा प्रवाहित कीजिएगा उसमें चुंबक का गुण और अधिक होगा और चुंबकशीलता और अधिक बढ़ते जाएगा। जितना फेरू की संख्या अधिक होगी उसमें चुंबकत्व गुण उतना ही अधिक होगा, जितना धारा के परिमाण अधिक होगा उतने ही उसमें चुंबकत्व गुण अधिक होगा। इसलिए यह अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल लगाता है, इसमें कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। ये नरम लोहे के बनाए, हमने बताया था आपको कि परिनालिका में एक नरम लोहे को डाल देते हैं, इसको क्रूड बोलते हैं। ठीक है, ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ये कठोर स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए इसकी प्रबलता विद्युत धारा की परिमाण के अनुसार बदलती है। हमने बताया है कि विद्युत धारा अगर 6 एम्पीयर तो 6 एम्पीयर के हिसाब से चुंबकत्व बनेगा, 10 एम्पीयर तो 10 एम्पीयर के हिसाब से चुंबकत्व बनेगा। तो इसकी प्रबलता विद्युत धारा की परिमाण के अनुसार बदलती है। कब विद्युत धारा कम करेंगे तो कम चुंबकत्व आएगा, अधिक करेंगे तो अधिक चुंबकत्व का गुण आएगा। इसकी प्रबलता सदैव स्थिर रहती है, इसमें धारा से कोई खास मतलब होता है कि कम है कि अधिक है। ठीक है, ये इसकी ध्रुवता सिंपल से, इसकी ध्रुवता बदलती है, इसकी ध्रुवता नहीं बदलती है। ध्रुवता कैसे बदलती है? आप धारा की दिशा जो है प्लस और माइनस उसको इधर उधर कर देंगे बैटरी से जोड़ के, तो उसकी धारा की प्रवाह की दिशा बदल जाएगी, तो चुंबकत्व का ध्रुव भी बदल जाएगा, या नॉर्थ साउथ बदल जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी ध्रुवता बदलती है और इसकी ध्रुवता नहीं बदलती है। आइए हम लोग विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं। जो आप देखे हुए हैं कि इंडक्शन चूल्हा होता है। ठीक है, ये सभी चीजें इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक फैराडे ने किसी चुंबक की गतिशीलता और प्रवाही धारा से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है। हालांकि ये सिद्धांत है, बट क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो जो उन्होंने जो परिभाषा बताया वही सिद्धांत बन गया बाद में, तो इसमें सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए। 2025 में आया हुआ है ये। ठीक है, 2025 में आया हुआ है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्ताकार लूप तार लेकर वृत्ताकार लूप बनाएंगे। ठीक है, वृत्ताकार लूप बनाएंगे। और वृत्ताकार लूप कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। वृत्ताकार लूप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ दिए। अच्छा, अब इसे बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिए, इसको बीच में गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता का थोड़ा सा भी विद्युत प्रवाहित होगा तो वो माप लेगा। ठीक है, तो याद रखें एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है, गैल्वेनोमीटर किस उपयोग में लाया? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आइए गैल्वेनोमीटर की यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। ठीक है, ये माइनस से है, ये प्लस है, तो ये माइनस से जुड़ेगा, ये प्लस से जुड़ेगा। ठीक है, अब ये वृत्ताकार लूप बना लिए, माइनस से प्लस, ये धारा बह रहा है इधर। ठीक है, बह रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, वृत्ताकार लूप बना लिए। ये इन्होंने फैराडे ने इसको प्रयोग को किया। एक चुंबक लिए। ठीक है, चुंबक, हाँ, एक बड़ा लंबा सा चुंबक लिए N और S। ठीक है, मैंने एक रॉ मटेरियल के रूप में आपको बता रहा है। अब इस चुंबक को बार बार गति कराना है। गति कैसे कराना है कि इस चुंबक को एक बार इधर से आगे से मतलब एंट्री करके बाहर से निकाल लेना, फिर बाहर से एंट्री करके आगे से निकाल लेना है। मतलब एक बार इधर से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे जब इसको करते हैं हम लोग, ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी, करंट जो प्रवाहित हो रही थी तार में, तो इसमें एक बल अनुभव होता है जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाहक मतलब ले जाने वाला, बल मतलब फोर्स, यानी विद्युत को ले जाने वाला एक काम कर रहा, बल काम कर रहा है। इसको प्रेरित वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल कार्य कर, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होने लगी। इससे पता चलता है कि ओ
यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यही इनका सिद्धांत था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, जब किसी वृत्ताकार लूप या पास, यहाँ पे देखेंगे ये लूप बना है, चुंबक में चुंबक गति कराया जाता है तो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको प्रेरित धारा भी बोलते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। इस परिघटना को यानी इस फिनोमिना को, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आइए हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। आपको पिछले वीडियो में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताया गया था। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में क्या बताया गया था कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, धारा ऊपर जा रहा था, माइनस से प्लस ऊपर की ओर धारा की दिशा, तो अंगूठा ऑटोमेटिक मतलब प्रेरित बल की दिशा को, मतलब जो हम छड़ लगा एल्युमिनियम का छड़ लगाए थे फिगर में स्प्रिंग से लटकाकर, वो बता रहा था कि एल्युमिनियम की छड़ किधर घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा, या नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, या मतलब किधर घूमेगा, ये दिशा बता रहा था। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में। अब फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में क्या है कि अभी आप देखें कुछ समय पहले कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती थी, उसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जब किसी धारा वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबक को प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होकर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हुआ, उसको प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, तो उससे हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन प्रेरित धारा किधर उत्पन्न हुआ, ये किसकी दिशा किधर है, उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग करेंगे। एक महान वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने प्रेरित धारा, देखिए प्रेरित धारा कहां से आया, ईएमएफ के कारण आया। ईएमएफ कहां से आया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आया। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इसमें क्या है, अपने दाएं हाथ, राइट हैंड, ठीक है, दाएं हाथ, दाएं नहीं भैया, दाएं है, दाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, भाई फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी मतलब ये वाला तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है। फ्लेमिंग के वाम में भी, फ्लेमिंग के दक्षिण में भी, दक्षिण हस्त नियम में भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा। अब देखिए ध्यान से, अंगूठा हमारा बल की, चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता था, लेकिन यहाँ पे क्या, वहां बताना नहीं, यहाँ पे दिया है कि चालक बल की दिशा को पहले से इंगित कर रहा है, तो जो बच गया तो मध्यमा उसमें धारा की ओर इंगित करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मध्यमा चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। बस बात तो वही है, बस इसमें प्रेरित धारा की दिशा, उस पर प्रेरित धारा की दिशा पहले ही बता देंगे कि पहले प्रेरित धारा नहीं, नॉर्मल धारा, विद्युत धारा दिया जाता था, लेकिन इसमें वही मध्यमा के नाम बदल करके विद्युत धारा नहीं बल्कि प्रेरित धारा दिया गया है। तो यहाँ उसको हम FBI कहते हैं। ठीक है, इसको क्या देखेंगे, जैसे इसको MBI कहेंगे। ठीक है, MBI कहेंगे इसको हम लोग, कैसे, MBI, M मोशन, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी से सूचित करते हैं, और ये प्रेरित धारा को I से सूचित करेंगे यहाँ पे कुछ समय के लिए। आप MBI मत कीजिए, यहाँ देखिए लिखा है क्या चीज, क्या है अब कि देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा नीचे से ऊपर जाता है, धारा गत्ता में धारा, और ये बल की ओर संकेत करता है। लेकिन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में क्या है, दक्षिण हस्त नियम में ये होगा आपका राइट हैंड। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता, ठीक है, करने दो भैया, चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, ये बल की दिशा नहीं। अब ये क्या करेगा कि चुंबकीय अंगूठा चालक की गति, चालक मतलब वही चालक जिस एल्युमिनियम का था, वो चालक में गति कैसे है, जब उसमें बल लगा, चालक में गति कैसे हुआ, जब उस पर बल लगा, तो ये बल की दिशा को पहले से इंगित कर रहा है। उसमें इंगित ये बताना पड़ता था कि किधर इंगित कर रहा है, इसमें ये पहले से इंगित कर रहा है। ठीक है, ये बल यानी चालक की गति की ओर, मोशन की ओर इंगित कर रहा है, तो ये वाला ऑटोमेटिक प्रेरित धारा की दिशा की ओर इंगित करेगा। ठीक है, इसमें ये चीज करना है। चलिए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से आप ये विद्युत मोटर सिद्धांत जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। अब जनरेटर जो शादी ब्याह में जनरेटर होता है, वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम पर आधारित है, याद रखेंगे, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में। चलिए नेक्स्ट, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, और विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। विद्युत जनरेटर को जनित्र भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसे डायनेमो भी कहते हैं, विद्युत जनित्र, जनरेटर, डायनेमो, लेकिन विद्युत मोटर का एक ही नाम है, विद्युत मोटर।
आइए चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे 12 क्लासेस में पढ़ना होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, मेन यही है, चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स यानी रेखा की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आई इसे फाई से सुनिए, फाई भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को बता रहा है, या फाई से सूचित करते हैं इसको, तो सूचित करती है अदिश राशि की, किसकी दिशा फिक्स नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लंबवत गुजर रहा है तो उसका डायरेक्शन तब होता है, लेकिन ये अदिश राशि, बस इतने ही समझिए। ठीक है, ये आगे की क्लासेस में मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए सूत्र होता है बी ए cos थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, कितनी तीव्रता से चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। और ए क्या है, यहाँ पर ए सतह के क्षेत्रफल, एफ एरिया है, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल। और cos थीटा, cos तो जानते हैं ये त्रिज्या है, और थीटा क्या है, थीटा उनके चुंबकीय क्षेत्र रेखा तथा सतह के लंब कोण बीच बना कोण है। ठीक है, ये सबसे कोई खास मतलब नहीं। आई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर। ठीक है, वेबर होता है, डब्ल्यू भी से सूचित करते हैं। अन्य मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र का सीरियस मात्रक क्या होता है, यानी इसका 30 मात्रक मैक्सवेल होता है। तो 3 मात्रक, पहला चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का सीरियस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। और चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये 3 होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को 12 क्लास में मिलेगा, बट इसमें भी थोड़ा सा दिया है टॉपिक्स को समझ लो। जब किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का जब किसी वृत्ताकार रूप से चुंबकीय गति कराया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जब किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से किसी परिपथ मतलब तार में धारा उत्पन्न होती है तो इसकी दिशा ऐसी होती है कि वह जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ उसी कारण का विरोध करती है। ठीक है, जिससे उत्पन्न होती है उससे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं, यानी जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करें तो वो लेंज का नियम है। जय हिंद। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है विद्युत मोटर क्या है और इसके सिद्धांत को लिखना। देखिए ठीक है, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाद के नियम पर आधारित है, ये सिद्धांत नहीं है, यह आधारित है उससे आप दिशा, विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, चुंबकीय बल और धारा की दिशा को आप प्राप्त कर सकते हैं वहां पे। लेकिन फ्लेमिंग के बाद नियम पर वो आधारित मतलब उसकी दिशा प्राप्त करने के लिए किया गया। ठीक है, तो वो हम निकाल दिए फ्लेमिंग के बाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है, वो सिद्धांत नहीं है उसका। आइए, विद्युत मोटर क्या है, ऐसा घूर्णी यंत्र, एक ऐसा घूर्णी यंत्र जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब, विद्युत ऊर्जा मतलब हमने बैटरी से हम किसी एनर्जी सोर्स से, हम किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स से उसको एनर्जी देंगे तो विद्युत ऊर्जा होगा। अब वो यंत्र के रूप में कार्य करने लगेगा तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। सिद्धांत क्या है, वैज्ञानिकों जब इसको बनाया विद्युत मोटर को तो सिद्धांत में लोग पूछते हैं कि आपका बनाने का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या, किस सिद्धांत पर आप बना रहे हैं। तो उन्होंने देखिए, जब हम किसी धारावाही चलाते, धारावाही से मतलब धारा को ले जाने वाला तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी आप तार को कुंडली बना करके जब चुंबकीय क्षेत्र, नाल चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है और कुंडली घूमने लगता है। वो अपना एक सिद्धांत, एक एम्बिशन, एक उद्देश्य रखेगी कि नहीं, अगर हम तार से बनी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना तो घूमने लगता है। तो ये कैसे घूमने लगता है, ये इसी सिद्धांत पर वो कहे कि नहीं, इसी सिद्धांत पर उन्होंने आगे व्याख्या भी की। तो ये सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो घूमने लगता है। अब कहते हैं ये दिखाते हैं, पहले बनावट देख लीजिए। विद्युत मोटर में 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एक शक्तिशाली, 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। आइए हम इसको दिखाएंगे भी आपको। उनके बीच तांबे के तार के बनी आयताकार कुंडली को रखा जाता है। उनके बीच तांबे के तार हमने बताया क्या थी कि नाल तार को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखना आपको, तो तार रहेगा और उसके दोनों साइड चुंबक रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक है, रखा तार, इस कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। आप इसके शॉट में देख सकते हैं कि कैसे चुंबक के बीच में तार रखा गया मोड़ करके। ठीक है, इस कुंडली को आर्मेचर कहते हैं, जो आयताकार बना है उसको कुंडली को आर्मेचर कहेंगे। आर्मेचर के दोनों छोर पर पीतल के खंडित बने होते हैं, ऐसे 2 खंडित बने रहेगा। ठीक है, ये दिशा
विभक्त वलय इसको बोलते हैं। विभक्त वलय का कार्य क्या है? धारा की दिशा को बदलना, ठीक है, हर आधे घंटे के बाद बदल जाता है। चलिए, आर्मेचर के दोनों छोर पर पीतल के खंडित वलय R1 और R2 कार्बन ब्रश B1 B2 से जोड़ते हुए तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया अभी सिद्धांत में कि जब एक धारावाहिक तार का मतलब धारा को वहन करने वाला, वाहन करने वाला, वाहन करने ले जाने वाला, जब एक धारावाहिक तार, देखिए तार, ठीक है, तार, हाँ जी, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए तो चुंबकीय बल कार्य करेगा, यानी यही सिद्धांत था कि चुंबकीय बल कार्य करेगा। कैसे कार्य करने लगेगा? तो उन्होंने क्या किया कि नाल चुंबक एन और देखिए तो आपको बताया कि नॉर्थ से साउथ की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र, देखा है नॉर्थ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, तो नॉर्थ से साउथ के बीच होता है, ठीक है, ठीक है जी। हमने बताया कि तार रख दीजिए, चलो रख दीजिए, हम देखिए तार बनाए यहाँ से विद्युत तार है, तार को तांबे का तार इसमें से बना, यही तक तार है, ठीक है। अब इस पे हम क्या करें, मतलब यहाँ तक पूरा ये पूरा पुनः स्ट्रक्चर है, पूरा ठीक है। अब इसके अगले छोर पर दो रिंग लगा दी, ऐसे बैरिंग की तरह लगा दिए, दो रिंग लगा दी, इसको कार्बन ब्रश B1 और B2 से जोड़ दो, ठीक है, हाँ जी जोड़ दिए। अब इस पे क्या होगा सर जी, ये सब बीच में आई क्या, ये छोड़िए, हटाइए, इससे कोई खास मतलब नहीं, हटाइए इसको। चलिए अब इसमें हम बैटरी से जोड़ दिए, स्विच से जोड़ दिए, सेफ्टी के लिए स्विच जोड़ता है, ऑन कर दिए, ठीक है। अब देखिए होगा ये कि हम जब धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित हम खुद करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट खुद देंगे। विद्युत यंत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें करंट खुद ही देंगे। तो जब इसको स्विच ऑन कर देंगे हम, तो यहाँ से देखिए धारा प्लस से माइनस की ओर, प्लस यहाँ से जाएगा, माइनस से प्लस की ओर नहीं, यहाँ पे ध्यान दें प्लस यहाँ है, तो प्लस से ऐसे धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, माइनस से यहाँ प्लस जाएगा ऐसे, ठीक है, तो प्लस से माइनस की ओर धारा जाएगा। जब धारा जाए तो विभंग हो जाएगा, क्योंकि सुचालक का होता है, विभंग कार्बन ब्रश जो कार्बन का होता है तो सुचालक होता है, इसका टच है तो करंट जाएगा, इससे बोलिए हाँ ये रिंग है तो पीतल का रिंग सुचालक है, इससे करंट जाएगा, तो जब करंट जाकर के इसमें चला गया, ठीक है, किसमें, आर्मेचर जो बनाया पतला कुंडली तार का, उसमें चला गया। अब ये जब यहाँ पे जब गया, जब ये जहां यहाँ गया तो ये चुंबक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, चुंबकीय प्लस कितना कर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्लस, ठीक है सर, 250 से कुछ करते हैं, टेस्ला होता है वेबर होता है, टेस्ला प्रति मीटर, और इसका वेबर होता है। चलिए ध्यान दें, तो ये नाल चुंबक है, नाल चुंबक ये ऐसे नॉर्थ साउथ में बनेगा, तो यहीं पर ना ये जो तार है ना, ये घूमने के स्वतंत्र हो जाएगा, यानी ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनेगा, तो ये सीडी वाला ऊपर जाएगा, सीडी वाला घूमना शुरू कर, सीडी वाला ऊपर जाएगा और एबी वाला नीचे आ जाएगा, फिर एबी वाला ऊपर जाएगा, सीडी वाला नीचे आएगा, एबी वाला ऊपर जाएगा, सीडी वाला नीचे, ऐसे ऊपर नीचे घूमना शुरू कर देता है, ठीक। तो ये है आपका ब्रेक मोटर, याद रखिए तार जोड़ने क्रिया विधि, कहते हैं जब धारा बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा B1 B2 से, यहाँ धारा B1 सॉरी B2 से, देखिए B2 यही ना, B2 से R2 से R मतलब B2 है, R2 रिंग 2 है, इसमें जाता है जो चला गया, जिससे चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो सीडी ऊपर की ओर, देखिए ये सीडी ऊपर की ओर जाएगा वो, और एबी नीचे की ओर घूमना करता है, इस वजह से विद्युत मोटर कार्य करने लगा। और अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए तो सर आप एक बात बताइए कि ये आयताकार कुंडलियां बना दीजिएगा तार को और छोड़ दे तो क्या घूमने लगेगा, कोई आधार रखेगा, तो यहाँ पर मोटा रड डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पर मोटा रड डाला जाता है, स्टील का या डबल का जो भी हो, ये मोटा रड होता है, इसी रड पर ये डिपेंड होता है, क्योंकि किसी कोई तो आधार होना चाहिए ना, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। देखिए अब ये बीच में मोटा रड होता है, हम अभी आपको दिखा सकते हैं कि रियल आप जब मोटर दिखाइए तो उसमें देखिए तो रहेगा। अब इस मोटे रड, अब रड का अगला हिस्सा निकला होता है, ठीक है, अब देखिए जैसे अब ये मोटा रड है, हाँ, इससे जुड़ा हुआ है ये चीज, अब इसी पर आधार पर सटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सटा हुआ। अब ये जब घूमने लगता है तो ये ऑटोमेटिक जब घूमेगा तो ये बीच में जो रखा है तो ये इसके साथ साथ ये घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा सर, क्योंकि ये इससे जुड़ा होता है, ये तार इससे जुड़ा होता है तो ये घूमना शुरू करेगा, जब ये घूमना शुरू करेगा तो यही पर हम लोग पंखा का मोटर लगा करके पंखा लगाते हैं, जो भी हो मतलब पंखा लगा देते हैं ताकि इसमें बच्चे जो बना कर लाते हैं पंखा, और वो इसमें पंखा का पंख लगा देने पर वो पंखा हवा देने लगता है, तो ऐसे ही कुछ ऐसा होता है, इससे विद्युत मोटर।
आइए हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन बैंक में आ चुका है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय आकस्मिक कम्यूटेटर की भूमिका निभाता है। कम्यूटेटर मतलब दिक् परिवर्तन। प्रति ऐसे रिंग वलय विभक्त वलय ऐसा रहता है, वो हर आधे घूर्णन के बाद अपनी दिशा को बदलता है, हर आधे घूर्णन के बाद दिशा को बदलता है। मोटर विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तन की भूमिका निभाता है, कम्यूटेटर की भूमिका निभाता है। अर्थात विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद अपनी कुंडली में विद्युत धारा की दिशा को बदलता है, विद्युत धारा की दिशा को बदलता है। ये आर्मेचर घूमे ऊपर से। विद्युत मोटर का प्रमुख उपयोग ये तो बहुत सिंपल है, आप उपयोग बहुत सारे दे सकते हैं कि पंखा का प्रयोग करता है, लोग कहते हैं मोटर खराब हो गया पंखा का, ठीक है। वॉशिंग मशीन मोटर खराब होता है, कूलर में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन में प्रयोग करता है, उद्योग बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं उसमें भी मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिवहन में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्युत मोटर का बहुत सारे उपयोग आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे लगा होगा, बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे विद्युत जनित्र क्या है, इसी को डायनेमो कहते हैं, इसी को जनरेटर कहते हैं, और इसका सिद्धांत, संरचना या बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो विद्युत जनित्र एक प्रकार घूर्णी यंत्र यानी घूमने वाला है, हालांकि घुमाया जाता है, इसे घूमता नहीं है, जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी विद्युत जनित्र एक यंत्र है, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में बदल करके इलेक्ट्रिक का काम लिया जाता है। जैसे आप शादी विवाह में जो जनरेटर देखते हैं, वही जनरेटर की बात हो रही है। इसे जनरेटर या डायनेमो कहते हैं। सिद्धांत, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, कुंडली मतलब हमको बताया विद्युत मोटर में कि आयताकार तार को बना दिया जाता है। पहले आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये कुंडली है, आपको जो आयताकार ABCD, ये आयताकार कुंडली है। हाँ, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी जो आयताकार बना था, आगे जो निकला हुआ था, देखेंगे यहाँ पे आयताकार वो कुंडली है ABCD, और ये आगे और ये इससे जुड़ा हुआ है अलग अलग वलय से। हाँ, तो जोड़ने के बाद तो जब कुंडली को आयताकार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मतलब N और S, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, लगातार परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स N से S की ओर जाता है, N से S की, ये इधर वाला N है, इधर वाला S है, ठीक है। CD वाला N है, AB वाला S है, ये इधर की ओर आएगा, ठीक है। ये वाला इधर की ओर चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होता है। कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। यही सिद्धांत था उनको बनाने का। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अलग चीज है कि चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत यंत्र में दो नाल चुंबक होते हैं। देखिए, दो नाल चुंबक है, CD वाला N है नॉर्थ पोल, AB वाला साउथ पोल है, ठीक है। दो नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच नरम लोहा का क्रोट के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी हुई है। देखिए, आयताकार कुंडली लिपटे हुए, और यहाँ से हमने जो बीच में जो सीधे आपको देखिए, ये वाला जो है, ये ही एक मोटा रॉड होता है, ठीक है। ये मोटा रॉड होता है, इस वलय से भी और इस वलय से भी जुड़ा होता है। उसी को पकड़ के घुमाते हैं, जो ऐसे डायरेक्शन है, उसी को पकड़ के हाथ से घुमाते हैं जनरेटर को। विद्युत जनित्र में दो नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच नरम लोहे के क्रोड के चारों ओर चालक तार के आयताकार कुंडली रहती है। हाँ जी, इसे आर्मेचर कहते हैं। चलिए ठीक है। आर्मेचर का एक छोर पीतल के रिंग R1 और R2 से है। देखिए, आर्मेचर, हम जो ABCD है ना, ABCD, ये AB के एक छोर जो है ना, देखिए आप, एक वलय से, एक रिंग से, रिंग 1 R1 से जुड़ा हुआ है, R1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक R2 से, ये देखिए CD वाला जो पार्ट है वो R2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, कार्बन ब्रश B1 और ब्रूस लिखा है, ब्रश भी कह सकते हैं। कार्बन ब्रश B1 और B2 से स्पर्श करते हुए ब्रश B1 B2 से चालक तार जोड़कर बाहरी पथ पूरा किया गया। देखिए बाहरी पथ कैसे पूरा किए हैं। ये जो R2 है, रिंग 2, इससे कार्बन ब्रश से, कार्बन से एगो जोड़ दिए हैं, और वो इस कार्बन, ये R1 था, गोल वाला रिंग है, इससे कार्बन ब्रश है, इससे हम जोड़ दिए। ये गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होने, मतलब करंट धारा आने लगेगी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत की प्रबलता को मापता है, इसलिए G लगाया गया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया। चलिए, इससे एमीटर लगा करके माप सकते हैं। तो क्रियाविधि क्या, जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है उसी को पकड़ कर तेजी से घुमाया जाता है,
ठीक है। जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो एक पूर्ण घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के 2 बार क्षैतिज और 2 बार लंबवत होती है। हाँ जी, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्षैतिज प्रेरित धारा लंबवत होती है। क्षैतिज स्थिति में प्रेरित धारा का मान महत्तम और लंबवत स्थिति में प्रेरित धारा का मान न्यूनतम होता है। जब कुंडली का सिरा AB और CD नीचे रहता है तो प्रवाहित धारा की दिशा ABCD दिशा में होती है, ठीक है। और जब कुंडली का सिरा CD ऊपर, यानी CD वाला, ये वाला ऊपर जब रहेगा और AB नीचे रहेगा तो DCBA मतलब DCBA तरह होगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक आधे चक्र के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदलती है, अतः उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा, यानी यह AC जनरेटर है, ठीक है।